नानक साहब का सत्संग था, उसमें आगे दुनियादारी की चीज़ों के लालची स्वार्थी लोग बहुत हैं। कोई रोजी रोजगार के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, तो कोई सुख शांति के लिए आता है, कोई रोग बीमारी की निवृत्ति के लिए आता है। भाई जरूरत है, आदमी को जिस चीज़ की जरूरत होगी जाएगा, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, लेकिन जाओ तो कम से कम उन बातों को मान लो। सब रोगों की दवाई हम देने लग रहे कि तुम उस प्रभु की भक्ति किया करो, जो सब चीज़ों का भंडार है, उसको जब याद करोगे तुम्हारे दुख दर्द भी दूर करेगा, तुम्हें नौकरी रोजगार भी देगा, तुम्हें जो कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, उससे भी निजात दिलाएगा, आराम देगा। उसको याद क्यों नहीं करते? सभी काम आप करते हो, एक भी नहीं छोड़ते, लेकिन स्वार्थ होता है वहां तो भागे जाते हैं। लेकिन और जहां तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होता वहां से मुख मोड़ लेते हो, रूखे सूखे बन जाते हो। तो इन महात्मा जी की तरह से बैठे थे, संगत आपकी तरह से आई हुई थी। नानक साहब के टाइम की बात है, सत्संग समाप्ति के बाद में कहने लगे महात्मा जी नानक साहब से कि नानक साहब आपकी तो बहुत लोग बड़े प्यारे हैं, कितने सेवक हैं। बोला अरे सेवक कहाँ, सेवक तो थोड़े बहुत ही होंगे। बोला नहीं जी, देखो कितना प्यार विश्वास है, इतनी श्रद्धा से ही तो लोग बैठते हैं, और कौन आता है कहाँ, बुलाने से भी नहीं आते। और देखो अपने आप आए हैं, कितने शांति से बैठ के सत्संग सुनते हैं ये। बोला चलो भाई देखते हैं। शाम के टाइम सत्संग की छुट्टी करके बोला चलो भाई घूमने चलेंगे। शिष्यों को लेके और चले गए। नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे जाने से पहले रास्ते में देखा कि रास्ते में पैसे कहा, उनकी लीला रचती संतों की, पैसे बखेर दिए, कहीं रुपया, कहीं दहली, कहीं अठन्नी, कहीं चवन्नी। लोगों ने देखा, फटाफट लग गए चुगने। कुछ लोग तो वहां रह गए। उससे थोड़े आगे गए, थोड़े लोग रह गए। वहां पर उन्होंने मोहर और सरफिर ये डाल दी। देखिए एक मिली, दो मिली, जो थे उनमें से आधे वहां रह गए। आगे चले, थोड़ी दूर के बाद में फिर हीरे और जवाहरात रास्ते में चमकते हुए दिखाई दिए। जब ये चीज़ें दुनियादारों को दिखाई देती हैं, कौन कहेंगे रे क्या घूमना होगा, यहीं हो गया सब कुछ। अपने मालो माल कर दिए, गुरु की लीला है। अपने को इसीलिए ले आए थे कि हमें जो है कहीं हीरे जवाहरात देंगे, कहीं जो है मोहर असरफी मिलेंगी, भर लो। जेबें भर ली लेके, और वहाँ से बोले कि अब कहाँ जाएंगे, घूमने चलो, घर चलते हैं। वो तो निकल गए, 5-10 साथ में रहे नानक साहब के। देखा मुड़ के, बोला अरे बाकी? बोला जी बाकी तो जा चुके सारे। कि मैं 10-20 जो उनके साथ में बचे थे कहने लगे अच्छा, नदी में देखा एक तैरती हुई मुर्दा जैसे है ऐसी चीज नजर आई। कहने लगे जाओ भाई इसको कौन निकाल के लाएगा। अब सारे, बड़ा तेज बहाव था पानी का। पानी को देख के कोई कहने लगे जी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कभी मैं बह जाऊं, कौन संभालेगा। कोई बोला जी मुझे तो जुकाम की रही है कि ठंडा पानी है, मैं कभी और बुखार ये हो जाए। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, सब बहाने लगा लगू के और पीछे हट गए। एक लैला जी थे, लैला जी जिनको अंगद साहब कहते थे। अंगद साहब का मतलब नानक साहब ने कहा ये मेरा अंग है। अंगद का मतलब अंग, मेरे शरीर का अंग है ये, जो मेरी हर बात को मानता है, जो मैं कहता हूं वही करता है। तो मेरे शरीर का अंग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम अंग देव जी पड़ा। उनसे कहने लगे लैला जी। बोला जी हाँ जी। कहते ही नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते उस मुर्दे के पास पहुंच गया। कहाँ मुर्दा था उसको देखा। बोला अरे इसको उगाड़ के देख। कपड़ा था, सफ़ेद कपड़े को हटा के देखा तो उसके बीच में लकड़ी का लट्ठा था, एक गड्ढा सा बना रखा, वो हलवे से भरा हुआ था। बोला कि खा ले इसको। नानक साहब कहने लगे, खाने लग गया। जब खाने लगे लोग बोले मुर्दे को खा रहा है, ये कैसा गुरु हो गया कि बोलो शिष्य को, बेचारे इसको मुर्दा भी खोना शुरू कर दिया।
जब बोला रे अकेला मत खाना, ये भी खड़े हैं, इनको भी देना। बोला वाह हम नहीं खाएंगे, क्यों खाम, इसको कहता खाने दे। बोला कि कुछ लेके आइए। और वो था क्या वास्तव में, संतों की रची लीला थी या कोई यूं कहो कि उसे मौके पर कोई बात ऐसी होगी कि किसी ने कोई टूणा किया था, एक लकड़ी में किसी ने बताया होगा कि भाई इस तरह से हलवा बना के उसमें डाल कर पानी में बहा देना। बड़े लटोटरबाजी करवाने वाले करवा देते हैं कुछ के कुछ। लेना जी उसको खाते हुए आए, किनारे लेके आए तो देखा तो उसमें हलवा था। सारे नीची गर्दन करके और देखने लगे कि बड़ी गलत हो गया हमारे से। तो जब नानक साहब ने कहा था महात्मा जी देख लिया, ये सभी नहीं कोई कोई हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं, उन कोई कोई में हम भी हो सकते हैं। हम और को क्यों ये मौका दें कि कोई और होगा, वो हम ही क्यों ना बनने की कोशिश करें, जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के वचन को मानते हैं, जो गुरु की रमज को समझ जाते हैं। ये दुनियादारी की बातों को तो पहले मानते हो, गुरु की बातों को आप मिथ्या और झूठी समझ लेते हो। और ये दुनियादारी में पढ़ के तो अपना दीन और धर्म इंसान सब कुछ गवा देता है। दीन गवाया दुनी से, दुनी ने 40 हाथ, पांव को लाड़ा मारी यार गाफिल अपने हाथ। ये दुनिया किसी के साथ नहीं चलती। ये तो इंसान की घोड़ी डुबवा के हंसती है, ताड़ी पीटती है। इनके लिए तो घोड़ा पड़ जाए तो एक मजा, कर सवार पड़ जाए तो 2 मजा।